अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूँ आगा हैदर। निसान कंपनी की नोट निस्मो ई पावर इलेक्ट्रिक कार ये जापान में तैयार हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम ये गाड़ियाँ हैं, इस पर आज हम बात करते हैं। निसान कंपनी की जो गाड़ी बड़ी खूबसूरत कार हमारे पास खड़ी, इसके बारे में बताएं। ये निसान नोट है, ये ई पावर है। इसकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी ये है कि ये विद इन अ सिटी 35 तक करती है फ्यूल कंजम्पशन। इसमें 2-3 वेरिएंट्स आए हैं। एक जो नॉर्मल आता है उसको हम ई पावर नोट कहते हैं, पर ये ई पावर नोट निस्मो है। ये बताएं निस्मो और नोट में फ़र्क क्या है? इसी तरह फ़र्क है जिस तरह आप एक एक्सएलआई लेते हैं और जो उसका अपग्रेडेड मॉडल है जैसे ग्रैंडे है, तो वो आप जब ग्रैंडे पे जाते हैं तो वो एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इसी तरह सादी नोट के अंदर और इस निस्मो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके हम एक्सटीरियर की पहले बात कर लें। एक्सटीरियर में इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वही चेंज है। फॉर एग्जांपल इसका फ्रंट बम्पर ही चेंज है, ये स्पोर्ट्स एडिशन का डाला हुआ है। पॉकेट सीट्स आ जाती हैं। ये ज़्यादा ऑप्शंस वाली गाड़ी है जिसमें लाइन असिस्ट आ जाती है। कुछ गाड़ियों में इसमें क्रूज़ भी आता है। इसमें 3 रडार आते हैं, सादी में 3 रडार नहीं आते। इस तरह के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो फ़र्क आ जाएंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये इसमें स्पोर्ट्स अलॉय रिम आते हैं। बेसिकली होता क्या है इस गाड़ी के अंदर कि ये गाड़ी जो इसमें इंजन दिया गया है, ये 1200 सीसी का इंजन इसके अंदर आता है, पर इंजन का काम सिर्फ बैटरीज को चार्ज करना है। आम हाइब्रिड में ये टोयोटा के या बाकी होंडा के हाइब्रिड में ये होता है कि वो गाड़ी को असिस्ट करते हैं चलाने के लिए, ये असिस्ट करता है बैटरीज को चार्ज करने के लिए। ये इसका हाइब्रिड यूनिट लगा हुआ है और इसके फ्रंट पे बैटरी नहीं आती, इसकी बैटरी इसके बैक पर आती है। एक्चुअली ये गाड़ी 24/7 चलती बैटरीज के ऊपर ही है। दैट्स वाई इसकी फ्यूल माइलेज जो है विद इन अ सिटी 28 से 35 तक जाती है। और आने वाला दौर इन्हीं गाड़ियों का है और 3-4 साल बाद आपको पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ई पावर ही नज़र आएगी। ये कौन सा मॉडल है? ये 2017 मॉडल है और अभी फ्रेश इंपोर्ट है 2020 की। इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं SMDs हैं अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, जो SMD साथ आती हैं। ये डे लैम्प्स के साथ है, इसका डे लैम्प चल रहा है। आई बॉल्स इसके अंदर लगे होते हैं। निस्मो की लाइट्स बेसिक लाइट से चेंज होती है, वो रेड शेड में आती हैं, ये ब्लैक शेड्स में आती हैं। जापानीज़ मोस्टली जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनके जो पीछे के शीशे आते हैं वो टिंटेड ब्लैक आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसी स्पेशली जो टॉप ऑफ द लाइन है, जो टॉप ऑफ द लाइन नहीं होगी उसके बेसिक होंगे, सादे होंगे। ये बैक व्यू कैमरे के साथ आती है, ओरिजिनल कैमरा इसके साथ आता है। कीलेस है, आप इसको अगर आप गाड़ी के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी और अगर आप गाड़ी से दूर होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। प्लस इसमें फीचर आता है बटन का, अगर आप आते हैं पास बटन दबाएंगे गाड़ी लॉक हो जाएगी, बटन दबाएंगे तो खुल जाएगी। चाबी आपकी जेब में ही होनी चाहिए। अच्छा सर, इसके कंफर्ट लेवल पे बात करें तो कैसी है गाड़ी? जापानीज़ गाड़ियाँ मशहूर हैं अपनी सेफ्टी के ऊपर और लग्जरी के ऊपर, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा एज आता है वो ये है कि ये स्पोर्ट्स वर्जन में आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉकेट सीट्स के साथ है। आप जब इसके अंदर बैठेंगे तो आप साइडों से बिल्कुल अंदर धंस जाते हैं। ये पुश स्टार्ट के साथ आती है, आप यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ आती है। आप देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑटोमेटिकली चलाना चाहें तो ऑटोमेटिक भी चलेगा। यहाँ से आप ऑटोमेटिक का बटन दबा दें, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मैनुअली सेट करना तो मैनुअली सेट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया लगा हुआ है या वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आप अपना जो मल्टीमीडिया है उससे अपने गाने चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं। ये लाइन असिस्ट के साथ है, आप लाइन असिस्ट ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। प्लस ये अट्रैक्शन कंट्रोल आता है इसमें। पूरी गाड़ी में जहाँ जहाँ निस्मो के अंदर बॉडी किट्स हैं वो रेड कलर की हैं, जिसमें रेड होगी उसके साथ ये रेड रिंग होगा, ग्रीन के साथ ग्रीन रिंग होगा, ब्लू के साथ ब्लू रिंग होगा। इसका डिजिटल मीटर भी आता है और एनालॉग भी आता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 176 पे इसका लॉक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी ये गाड़ी, क्योंकि जापान में सेफ्टी फीचर्स को मैयर करने के बाद गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। मीटर अगर आपका 230 का भी है, सिर्फ चंद एक ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसमें सुजुकी स्विफ्ट हो गई RS जो है वो अपना 200 प्लस जा सकती है। इसी तरह वीज़ल का एक ख़ास वेरिएंट है RS जो 18 में लॉन्च हुआ है, वो जा सकता है। बाकी मोर देन 90% गाड़ियाँ उनकी 176 पे लॉक है, इससे ऊपर गाड़ी जा ही नहीं सकती। अच्छा सर, अगर सेफ्टी को मद्देनज़र रखें तो इसमें कितने एयरबैग्स? वैसे नॉर्मली जापानी सारी गाड़ियों में मिनिमम 2 हैं, तो इसमें भी 2 एयरबैग्स तो हैं। सर एक बात बताएं, अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए और गाड़ी बंद हो जाए तो ये स्टार्ट होगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ई पावर है। आप जिस फीचर की बात कर रहे हैं वो प्लग इन हाइब्रिड है। इस मर्सिडीज़ में भी आया है, BM में भी प्लग इन हाइब्रिड आया है, टोयोटा ने प्रियस PHV प्राइम में भी ऑप्शन दी हुई है। उसका तरीकाकार ये होता है जिस तरह आपका मोबाइल चार्ज होता है ना, उस तरह आप गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देते हैं। वो प्लग इन हाइब्रिड है, ये ई पावर है। दोनों में बहुत फ़र्क है, ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। इस गाड़ी की प्राइस क्या है?
इसकी जो प्राइस है वो 3.2 मिलियन है, यानी कि 32 लाख रुपए। अच्छा, इसको आपने ड्राइव तो डेफिनेटली किया होगा, रोड ग्रिप कैसी है? एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी है। जो बंदा स्पोर्ट्स एडिशन गाड़ी चलाने का आदी है या जिसको ड्राइव लेने का मज़ा है, भगाने का शौक़ है, उसके लिए ये चॉकलेट है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।